कल का सम भेजा था। हाँ मुझे मिला था, मैंने चेक भी कर लिया था। मिस्टेक्स थी उसमें रचित। ठीक है। स्टार्ट करते हैं चलो क्लास को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहली चीज तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको उस चैप्टर का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हो। उससे वो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इस चैप्टर के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अभी जस्ट आपने कैश बुक पढ़ा था, है ना। और आपने कैश बुक में कवर किया था, एक कॉलम कैश का था आपके पास, एक कॉलम आपके पास बैंक का था, और एक कॉलम आपने डिस्काउंट पे भी कुछ कवर किया था। जो भी इनफ्लोज थे वो आपने डेबिट किए, जो भी आउटफ्लो थे वो आपने क्रेडिट किए कैश बुक के अंदर। कुछ ऐसे ही आपने कैश बुक में कवर किया था। इनफ्लोज जो भी मनी इन हो रहा था आप उसको डेबिट कर रहे थे, और जो भी मनी आउट हो रहा था वो आप क्रेडिट कर रहे थे। ठीक है ना। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये कैश बुक किसने बनाई? ये कैश बुक बनाई है बिजनेस ने। ये किसने बनाई? बिजनेस ने बनाई कैश बुक। तो सपोज से फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं, से फॉर एग्जांपल मेरा नाम मिस्टर एक्स है, और ये एक बैंक है सपोज एसबीआई बैंक। ये मेरा बिजनेस है सपोज, ठीक है ना, ये मेरा क्या है? बिजनेस। अभी मैंने सपोज इस बैंक में अपने बिजनेस के लिए एक अकाउंट ओपन कर दिया। करंट अकाउंट मैंने बिजनेस का ओपन किया इस बैंक के अंदर। ठीक है ना। तो ये मेरा एक बिजनेस है, ये एक बैंक है, यहाँ पे एसबीआई का एक बैंक है यहाँ पे, और मैंने इस बैंक में जाके अपना एक अकाउंट ओपन किया इन द नेम ऑफ द बिजनेस। ठीक। अभी यदि मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि पूछना पासबुक, कभी आप लोगों ने देखा हो तो, बैंक हर एक कस्टमर को एक पासबुक इशू करता है। हर एक कस्टमर को एक पासबुक इशू करता है। नाउ डेज क्या हो गया, जितने प्राइवेट बैंक्स है ना वो सब ऑनलाइन ही पूरा मेंटेन करते हैं, बट स्टिल पब्लिक सेक्टर के बैंक्स एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गए, ये लोग अभी भी पासबुक इशू करते हैं कस्टमर्स को। तो पासबुक यहाँ पे कौन इशू कर रहा है? बैंक इशू करेगा। आप जो भी मनी बैंक से विड्रॉ करोगे या जो भी मनी बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक उस पासबुक में उसका एंट्री मेंटेन करता है। तो अगर सपोज मैंने बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट किया, तो पासबुक में बैंक उसकी एंट्री बनाएगा, मनी इन हुआ उसमें। सपोज मैंने बैंक से कुछ मनी विड्रॉ किया, तो बैंक पासबुक में उसका एंट्री पास कर देगा। सेम वे बिजनेस में भी आप बनाते हो एक कैश बुक। तो अगर आप कुछ भी मनी बैंक में इन कर रहे हो या बैंक से मनी आउट कर रहे हो, आप बिजनेस में कहां पे रिकॉर्ड करते हो? आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। बैंक उसी चीज को, सेम चीज को कहां पे रिकॉर्ड करता है? पासबुक में रिकॉर्ड करता है। वन मोर थिंग, आपका यहां पे जो कैश बुक की बात हो रही है, आपका यहां पे जो कंसर्न है वो सिर्फ बैंक कॉलम से है, बिकॉज वी आर मेकिंग व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कैश में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ किस कॉलम से है? बैंक कॉलम से है। तो आप जब बैंक में मनी डिपॉजिट करोगे तो आप अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री पास करते हो। जब मनी वो बैंक में गया तो बैंक भी उसको एंट्री बनाएगा। कहां पे बनाएगा? पासबुक में बनाएगा। दैट मीन्स फॉर ईच कस्टमर बैंक इज मेंटेनिंग वन पासबुक विद देमसेल्फ। ये एक्चुअली पासबुक कस्टमर के पास ही रहती है, बट इस पासबुक के अंदर एंट्रीज कौन बनाता है? बैंक बनाता है। मीन्स यू हैव टू गो टू बैंक और उस बैंक में जाकर पासबुक को अपडेट कर सकते हो। तो एक्चुअली इन दोनों बुक का पर्पस तो सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है? एक बुक बनाई बिजनेस ने, ये बुक बनाई बिजनेस ने, और ये बुक बनाई बैंक ने। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो जैसे आप मनी बैंक में डिपॉजिट करोगे, आपने एंट्री बनाई कैश बुक में, वही एंट्री पासबुक में भी बनाएगा। कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। बट अभी डिफिकल्टी यहां पर आया क्या? डिफिकल्टी यहां पर क्या है कि आपकी दोनों बुक्स के बैलेंसेस हमेशा मैच होने चाहिए ना, हमेशा, बिकॉज दोनों बुक का पर्पस सेम है। डिफरेंस क्या आया? एक बुक बनाया बिजनेस ने, एक बुक बनाया बैंक ने। तो जो मनी आप इन करते हो बैंक में, आप कैश बुक में एंट्री पास करते हो, और वही एंट्री पासबुक में बैंक बना देगा। जो मनी आपने बैंक से आउट किया आप कैश बुक में एंट्री पास करोगे, और वही एंट्री बैंक आपकी पासबुक में भी बनाएगा। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों बुक हमेशा मैच होनी चाहिए, इनके बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दोनों बुक का पर्पस एक ही था।
डिफरेंस क्या था? एक बुक बिजनेस ने बनाई, एक बुक बैंक ने बनाई। समझा ना आपको? जिसमें आपसे बोल रहा हूं, आप भी अगर बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपके नाम पे एक बैंक पासबुक देगा। जो भी मनी आप विड्रॉल करोगे बैंक से, या जो भी मनी बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक विल कीप ऑन अपडेटिंग दीज एंट्रीज इन द पासबुक इटसेल्फ। तो आप अपडेट करोगे कैश बुक में, बैंक अपडेट करेगा पासबुक में। तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों बुक का टोटल या बैलेंस सेम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों बुक का पर्पस एक ही है, बट जो दोनों बुक के मैन्युफैक्चरर हैं, वी कैन से, जो अपडेट कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टीज हैं। एक बुक बनाई बिजनेस ने, एक बुक बनाई बैंक ने, बट इन दोनों बुक्स का डिफरेंस मैच नहीं होता, सॉरी, बैलेंस मैच नहीं होता है। और उस बैलेंस को मैच करने के लिए वी हैव टू मेक वन स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर, उससे आपको और क्लियर होगा। सपोज मैं किसी में से आपका ही एग्जांपल लेता हूं। संदेश, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? यस सर। सपोज आपका एक बिजनेस है, ओके? यस सर। मैंने आपको एक चेक दिया, यस सर। ठीक है? और डेट ऑफ जो चेक था, सपोज मैंने आपको जो चेक दिया, सी फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेक दिया 28 ऑफ जनवरी 2021 को मैंने आपको एक चेक दिया, ठीक ठीक? यस सर। और आपने सेम डे में, क्लियरली सुनना मेरी बात को, आपने सेम डे में ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्लियर? यस। यस सर। ओके, तो ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो आप अपनी कैश बुक में एंट्री पास करोगे नहीं करोगे इसकी? करोगे सर। बिल्कुल करोगे। कहां पे करोगे? डेबिट साइड में। यस सर। तो इन द कैश बुक यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड कि बैंक कॉलम में इतना मनी इन हो गया। यस। बट यूजली होता क्या है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है कि चेक डिपॉजिट होने के 2 दिन के बाद मनी अकाउंट में आता है। कभी करके देखना आप, सेम डे अकाउंट में मनी नहीं आता है। ओके। तो चेक डिपॉजिट करने के 2 दिन या 3 दिन के बाद अकाउंट में मनी आएगा आपके। तो बट आप अपनी कैश बुक में एंट्री कब पास कर रहे हो? आपने कैश, ओके हाँ, संदेश अपना माइक म्यूट कर लेना अभी। तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कब पास करी? ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ चेक। तो जिस डेट में आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, उस डेट में आपने एंट्री पास कर दी। बट यूजली बैंक में मनी आने में 2 से 3 दिन लगेंगे आपको अभी। तो इन 2-3 डेज में क्या आपका कैश बुक और आपका पासबुक मैच करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज आपने कैश बुक में एंट्री कब पास करी? ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ चेक। बट वो मनी बैंक में कब आया? 3 दिन के बाद। तो इन 3 डेज के अंदर आपका कैश बुक का बैलेंस अलग होगा, पासबुक का बैलेंस अलग होगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज मैं बोलूं आपसे चेक इशूड टू मिस्टर एक्स ₹5,000। इस एंट्री को आप कैश बुक में पास करते हो या नहीं करते हो? इस एंट्री को आप कैश बुक में पास करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। किस साइड में करोगे? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट। वेरी गुड। तो वाइल मेकिंग द कैश बुक आप एक एंट्री यहां पे बना दोगे कैश बुक के अंदर, एंड यू विल राइट हियर बाय मिस्टर एक्स अकाउंट, और बैंक के कॉलम में आप दिखा दोगे यहां पर ₹5,000। इट मींस आपने यहां पे क्या एज्यूम किया? आपने एज्यूम किया कि मनी आपके बैंक से चला गया। आपने क्या एज्यूम किया? कि मनी आपके बैंक से चला गया। बट अगर आप लॉजिकली सोचो, मिस्टर एक्स जब तक ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करेगा, क्या आपके अकाउंट से मनी कट होगा? सोच के बताओ मुझे। नो सर। नहीं कट होगा। सपोज मिस्टर एक्स ने चेक डिपॉजिट किया 15 दिन के बाद, तो आपके अकाउंट से मनी कब कट होगा? 15 डेज के बाद कट होगा। बट आपने इसको कैश बुक में किस डेट में शो किया? जिस डेट में आपने चेक को इश्यू किया। तो सपोज आपके पास यहां पे डेट था, से फॉर एग्जांपल आपने 28 जैन को चेक इश्यू करा, तो ऑन 28 जैन आप अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दोगे। बट मिस्टर एक्स थोड़ा लेजी था, सपोज इसने चेक को डिपॉजिट किया जाके, से फॉर एग्जांपल 10 फेब को इसने बैंक में डिपॉजिट किया, और एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ की होती है। सोचो आप, अगर मैं आपको आज चेक दे रहा हूं कोई,
तो आप विद इन 3 मंथ उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो मिस्टर एक्स ने चेक डिपॉजिट किया सपोज 10th Feb को, तो आपके अकाउंट से मनी किस डेट में कट होगा? 28 जैन को कट होगा या 10th Feb को कट होगा आपके बैंक अकाउंट से? सर 10 फेब को। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको उस चेक को बैंक में डिपॉजिट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपके अकाउंट से पैसा कट होगा। तो 10th Feb को आपकी पासबुक से मनी आउट होगा। बट आपने तो कैश बुक में किस डेट में आउट किया? आपने आउट किया 28 जैन को। तो दैट मींस ड्यूरिंग दिस 12 डेज आपका जो पासबुक है और कैश बुक है वो मैच नहीं करेगा। तो हमको करना क्या है यहां पे? अभी हमको इन बुक्स को मैच करना है। रीजंस क्वेश्चन में आपके पास गिवन होते हैं। फॉर दैट यू हैव टू मेक वन स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको सिखाऊंगा इसके अभी, और ये शॉर्टकट्स आपको पूरी चैप्टर को बहुत इजी कर देंगे, भूलना नहीं इस चीज को। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड बिफोर गोइंग टू दिस मुझे आपसे एक चीज और डिस्कस करनी है, उससे आपको चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। आप लोग के मोबाइल पे एक मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। किसी ने वो मैसेज कभी पढ़ा है? किसी ने Yes, पढ़ा sir. है ना? यस सर। ओके, उस मैसेज का मतलब क्या होता है? अकाउंट में पैसे आ गए या अकाउंट से पैसे चले गए? सर मींस द डेबिटेड मींस इट हैज गॉन आउट ना? यस। ओके गुड। तो अगर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट, तो उसका मतलब क्या है? अकाउंट में पैसे आए या अकाउंट से पैसे चले गए? पैसे आए। दैट मींस बैंक तो उल्टा सिस्टम फॉलो कर रहा है। फिर हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट बैंक तो उल्टा कर रहा है ना, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। क्योंकि आपके मोबाइल पे मैसेज क्या आ रहा है? आपके अकाउंट में मनी इन होगा, यू विल गेट ए मैसेज इन द मोबाइल, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। और आपके अकाउंट से आप मनी विड्रॉ करोगे तो आपके मोबाइल में मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। तो बैंक उल्टा सिस्टम क्यों फॉलो करता है यहाँ पे? ऐसा क्यों कर रहा है बैंक? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई थिंक मैंने पहले आपको बताया ना ये चीजें, नहीं बताया? बताया था ना मैंने आपको। चलो आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ इस चीज को, बिकॉज यहाँ पे आपको बीआरएस में वो काफी हेल्प करेगा ये वर्ड। क्योंकि माइंड में मालूम है वही क्लिक होता है। आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है डेबिट, अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय, तो आपके मैसेज का मतलब क्या है? कि आपके अकाउंट से उतना पैसा आउट हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को कि ऐसा क्यों सिस्टम बैंक फॉलो कर रहा है? सपोज आप ये कस्टमर है मिस्टर एक्स, वही सेम बैंक एसबीआई, ये बैंक में गया और इसने अपना बैंक में जाके बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। इसने क्या किया? बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। बैंक हर एक कस्टमर के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। बैंक विल मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कस्टमर। तो बैंक ने भी मिस्टर एक्स के नाम से एक अकाउंट ओपन किया, और इस अकाउंट में वही आधार नंबर, पैन कार्ड, फोन नंबर, सब कुछ आपके इस नाम से लिंक हो गया। अभी आपका आधार कार्ड भी सॉफ्टवेयर में लिंक हो गया इस नंबर से, पैन कार्ड भी लिंक हो गया, आपका मोबाइल नंबर भी आपके अकाउंट से लिंक हो गया अभी। ठीक, अभी समझना आप। सपोज आपने कुछ मनी बैंक में डिपॉजिट किया। आपने क्या किया? बैंक में मनी डिपॉजिट किया। तो बैंक भी तो अपनी बुक्स बनाता है ना। तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हो, मींस जब बैंक में मनी इन हो रहा है, तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्री बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो बैंक ने भी एक्चुअली रूल सही फॉलो किया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में मनी इन हुआ, उसने वही रूल फॉलो किया। बट यहां पर मिस्टर एक्स अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो इस अकाउंट में जो फोन नंबर लिंक होगा उस पर क्या मैसेज आएगा? उस पर यह मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। सेम वे अगर आप सपोज बैंक से कुछ मनी विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर देगा? मिस्टर एक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो बैंक ने मिस्टर एक्स को यहां पर क्या किया? डेबिट किया। तो आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आएगा? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको?
किसी को डाउट? ओके, वेरी गुड। इसको समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहां पर डेबिट क्रेडिट का मतलब अभी अलग अलग हो जाएगा। बिकॉज ये कैश बुक जो है ये किसने बनाया? बिजनेस ने बनाया। और पासबुक जो है वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है बैंक। पर्पस दोनों बुक का सेम ही रहने वाला है। समझो इस चीज को अभी। तो अगर सपोज इस पूरे चैप्टर में मैं कहीं पर वर्ड यूज करता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैश बुक का डेबिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज मोर, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव बैलेंस। एंड वन मोर थिंग, मेरा यहां पर कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। मैं जहां पर भी कैश बुक वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम कंसर्निंग ओनली फॉर द बैंक कॉलम नाउ, बिकॉज मुझे बैंक के स्टेटमेंट को और अपने स्टेटमेंट को मैच करना है, टैली करना है। तो मुझे यहां पर कैश कॉलम से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने जहां पर भी कैश बुक वर्ड यूज किया है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओनली। तो अगर सपोज इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आप वर्ड यूज करते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव बैलेंस। बिकॉज कैश बुक में आपने क्या रूल फॉलो किया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैलेंस अगर डेबिट में ज्यादा है, इट मीन्स वो बैलेंस पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इस पूरे, और इसको हम लोग यहां पर फेवरेबल बैलेंस भी कभी कभी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। नंबर 2, अगर मैं इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी वर्ड यूज करूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, it means it is a negative balance that shows credit side of cash book is more। और क्रेडिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? आउटफ्लो ऑफ मनी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। बट अगर मैं यही डेबिट वर्ड यूज करूंगा इन कॉन्टेक्स्ट विद पासबुक, तो पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? मनी आउट हो रहा है। क्योंकि आपके मोबाइल पे मैसेज क्या आ रहा है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। तो बैंक डेबिट वर्ड क्यों यूज करता है? कि मनी आपके अकाउंट से आउट हुआ है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर मैं कहीं पर भी यूज कर रहा हूं, तो दैट मीन्स इट इज ए नेगेटिव बैलेंस, और यू कैन कॉल इट एज ए अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस। Unfavorable, or it is also called as a overdraft balance। और अगर मैं कहीं पर भी वर्ड यूज करूंगा इस पूरे चैप्टर में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट मीन्स वो अभी पॉजिटिव बैलेंस होगा। बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, मैंने आपको उसका रीजन भी ऊपर एक्सप्लेन किया अच्छे से कि बैंक में डेबिट का मतलब क्या है कि कस्टमर के अकाउंट से मनी आउट हो रहा है, वेयर एज कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में कैश बुक में मनी इन हो रहा है। तो एक तो ये 4 कीवर्ड अपने माइंड में रखो आप। क्यों रखना है माइंड में? बिकॉज जब आप बीआरएस के सम को सॉल्व करोगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो सम का रहेगा वो इन्हीं 4 में से एक पॉइंट से आपको सम को स्टार्ट करना होगा। हेलो, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर कहीं पर भी मिलेगा आपको, इट मींस इट इज ए पॉजिटिव बैलेंस। बिकॉज कैश बुक में आप क्या रूल फॉलो करते हो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का दिया हुआ है तो दैट मींस इट इज ए नेगेटिव बैलेंस। ये की पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर मैं इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी वर्ड यूज करूंगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट मींस इट इज ए नेगेटिव बैलेंस। और अगर मैं वर्ड यूज करूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट मींस इट इज ए पॉजिटिव बैलेंस। ये 4 पॉइंट अपने माइंड में रखो आप, बिकॉज इन 4 पॉइंट में से ही एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आइदर यू हैव टू स्टार्ट द सम विद द कैश बुक और यू हैव टू स्टार्ट द सम विद द पासबुक। तो 4 पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे। कैसे रहेंगे? शॉर्टकट रखो अपने माइंड में। कैश बुक की अगर बात होगी, डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है इसका, क्रेडिट मतलब इसका नेगेटिव होता है। बट अगर पासबुक की बात होगी
तो पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव हो जाता है, मतलब मनी आपके अकाउंट से आउट हो रहा है, और क्रेडिट मतलब इसका पॉजिटिव हो जाता है। पहले तो मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, बिकॉज इन्हीं 4 पॉइंट में से एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। इन 4 पॉइंट्स में कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं किसी को इन 4 पॉइंट्स में? सब कुछ क्लियर है? सानवी कोई डाउट है यहां पे? नो सर। गुड। निशिका कोई डाउट? नो सर। जिया कोई डाउट आपको? नहीं सर। चलो गुड। मेरा मेन मोटिव है, कोई डाउट तो प्लीज पूछते रहना मेरे को बीच बीच में, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं आपके डाउट पेंडिंग रह जाए। मुझे बीच में आप रोक सकते हो पढ़ाते टाइम डाउट पूछने के लिए। तो 4 पॉइंट आपके पास हो गए अभी, और इन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मेरे शॉर्टकट सीख जाना बीआरएस के, तो आपका बीआरएस बहुत ईजी होने वाला है अभी। जैसे मैंने आपको पहले क्या बोला अभी, कि इन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। आइदर यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद कैश बुक और विद द पासबुक, ठीक है ना। और मैं आपको आज एक सम भी करवा दूंगा, देखना आपको सम कितना इजी लगेगा अभी। तो आपका जो सम का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, या तो वो कैश बुक रहेगा सम का स्टार्टिंग पॉइंट, या वो पासबुक रहेगा। इन दोनों में से आप एक पॉइंट से सम को स्टार्ट करोगे। कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसका भी बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, ठीक। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। अगर आपने अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट किया है, अगर आप अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो पासबुक होता है। मींस जो बैलेंस एज पर पासबुक आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। और अगर आप अपने सम को पासबुक से स्टार्ट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो ये आपका एक की पॉइंट अपने माइंड में रखो। पहली चीज तो आपको इन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट से सम को स्टार्ट करना है। सम स्टार्ट हुआ अगर कैश बुक से, तो आपका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? पासबुक होगा। और सम स्टार्ट हुआ पासबुक से, तो आपका एंड पॉइंट क्या होगा? कैश बुक होगा। मींस जो आपका आंसर आएगा वो कैश बुक का आंसर आएगा। तो ये आपका शॉर्टकट नंबर 2 अपने माइंड में रखो आप। तो बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन में इनिशियली लिखा होगा कि आपको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, कैश बुक से करना है, पासबुक से करना है। तो अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो आंसर पासबुक पे आएगा, पासबुक से स्टार्ट किया तो आंसर कैश बुक पे आएगा। नाउ शॉर्टकट नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, जो आपको बीआरएस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लिसन वेरी केयरफुली। अगर सपोज मैं अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर सपोज मैं अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट करूंगा, मींस ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक शॉर्टकट लिख लो, डू नॉट टच द पासबुक। मतलब समझाऊंगा इसको, मतलब समझाऊंगा मैं आपको सम में भी। डू नॉट टच द पासबुक। आपको जो भी एडिशन करना होगा, जो भी माइनस करना होगा, सब कुछ कैश बुक में करोगे। ये आपको समझ में आएगा जब अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सपोज कैश बुक से सम को स्टार्ट कर रहे हो, तो पासबुक में कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते आप। जो भी प्लस माइनस करना है वो कैश बुक में करना है। और अगर आपने अपने सम को पासबुक से स्टार्ट किया है, तो जो भी प्लस माइनस करोगे आप पासबुक में करोगे। वी विल नॉट टच द कैश बुक। नाउ अगेन एज ए रिवीजन, फर्स्ट 4 पॉइंट्स क्या है? क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा, आइदर इट विल बी कैश बुक और इट विल बी पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब नेगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब नेगेटिव बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ये आपका हो गया शॉर्टकट नंबर 1। शॉर्टकट नंबर 2 क्या मैंने सिखाया आपको अभी? क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो आपका आंसर पासबुक आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो आपका आंसर कैश बुक आएगा। शॉर्टकट नंबर 3 मैंने क्या सिखाया आपको अभी? अगर आप अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट करोगे
डू नॉट टच द पासबुक। पासबुक में कुछ प्लस माइनस आप नहीं करोगे, जो भी प्लस माइनस करना होगा वो कैश बुक में ही करना है। और अगर आपने अपने सम को पासबुक से स्टार्ट किया है देन डू नॉट टच द कैश बुक। उस केस में कैश बुक को टच मत करना, डू नॉट टच कैश बुक। जो भी प्लस माइनस करना होगा आप पासबुक में ही कर सकते हो। अभी मैं आपको शॉर्टकट नंबर 3, जो आपको शायद कंफ्यूजन लग रहा होगा इसमें, ये मैं आपको एक सम में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये एक शॉर्टकट मेरा वर्डिंग्स है, ये आपको बुक में ये वर्डिंग नहीं मिलेगा। तो ये वर्डिंग आपको समझ में कब आएगा, जब आपको एक सम सॉल्व करवाऊंगा। बट अभी इतना माइंड में रखो कि कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक पे पहुंचेंगे, पासबुक से करेंगे तो कैश बुक पे पहुंचेंगे, और अगर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हो आप। जो भी प्लस माइनस करना है कैश बुक में करना है। और अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक को टच नहीं करना है, मुझे सिर्फ पासबुक को टच करना है। ठीक, आई एम सेंडिंग यू वन सम, उस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, और इसको इनफैक्ट मैं स्क्रीन पे भी लेके आता हूं। दिस इज द सम नंबर 3, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, पूरा सम सॉल्व करेंगे। इसको समझना इसको अच्छे से। मैंने आपको 3 पॉइंट सिखाए हैं। मैंने क्या सिखाया अभी, पहले आप चेक करो आपका क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो ऑन 30th June 2014 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? कैश बुक। वेरी गुड। तो एज पर द फर्स्ट शॉर्टकट आपको चेक करना है कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इस केस में क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? और कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। दैट मीन्स आपकी कैश बुक के हिसाब से आपके पास बैंक में 12,000 रुपीज होने चाहिए थे। समझा आपको? एज पर योर कैश बुक आपके बैंक में 12,000 रुपीज होने चाहिए थे। किस डेट में होने चाहिए थे? 30th जून को होने चाहिए थे मनी। आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए था। बट जब आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक किया तो कुछ आपको ये डिफरेंसेस मिले। इसके लिए आपको क्या बनाना है? BRS बनाना है। तो समझना इसको अभी। तो आई विल मेक ए फॉर्मेट फर्स्ट। विल राइट हियर BRS एज ऑन 30th June 2014। डेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहां पे। तो अपना स्टेटमेंट आप कब बना रहे हो? 30th जून को बना रहे हो। ठीक, आते हैं फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। बस यही फॉर्मेट है इसका। निशिका, आपको स्कूल में एटलीस्ट के 2-3 वेज हैं सॉल्व करने के। आपको स्कूल में निशिका कैसे करवाया? ये प्लस माइनस से कराया या डेबिट क्रेडिट से करवाया आपको? प्लस माइनस। प्लस माइनस सबसे इजी वही होता है एक्चुअली। अदरवाइज देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस सम, बट ये सबसे इजीएस्ट वे है। तो देखो अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो आई विल राइट हियर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझना है इसको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर, हाँ प्लीज बोलो। तो डेबिट क्रेडिट ने लिखना है ऊपर? कुछ नहीं, इट इज नॉट ए लेजर, इट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट ओनली। समझा संदेश? ये कोई अकाउंट नहीं है, खाली स्टेटमेंट है ये बस। ओके सर। तो देखो डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो राइट इन द प्लस कॉलम। और आपके कैश बुक में कितना बैलेंस था? 12,000 रुपीज था, बिकॉज डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस हो गया। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप अपने सम को कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो। मैंने क्या सिखाया आपको शॉर्टकट नंबर 3 में? अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो आपको जो भी प्लस माइनस करना होगा कैश बुक में करना होगा। आप पासबुक को डू नॉट टच लिख दो, यहां पे टच नहीं करना इसको। ठीक है ना? आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। चेक पेड इन टू बैंक ₹8,000। आपने कुछ चेक बैंक में डिपॉजिट किए। तो जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप उसकी एंट्री कैश बुक में पास करते हो या नहीं करते हो? करते हैं ना? दैट मीन्स एज पर पॉइंट नंबर 1 आपने कैश बुक में 8,000 रुपीज प्लस कर दिए होंगे, क्योंकि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट की और उसकी एंट्री आपने कैश बुक में पास करी होगी।
ठीक। बट आगे वो क्या बोल रहा है, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ ₹6,500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30th जून। बट आपके बैंक में कितना मनी आया अभी तक? आपके बैंक में कितना मनी आया है? 6,500. वेरी गुड। दैट मीन्स आपकी पासबुक में कितना मनी आया? ओनली 6,500 रुपीज। मैंने शॉर्टकट में क्या सिखाया आपको? जिस बुक से स्टार्ट करोगे उसी बुक में प्लस माइनस करना है। तो अगर मुझे सपोज इन दोनों बुक को इक्वल करना है तो मुझे कैश बुक से कितना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा? 2000 कितना संदेश, कितना बोल रहे हो? 2500 नो, no sorry 1500 1500। तो टू मेक दीज टू बुक्स इक्वल मुझे अपने कैश बुक से इतना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया अभी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जिस बुक से स्टार्ट करोगे उसी बुक में प्लस माइनस करना है, पास बुक को डू नॉट टच। और आपको इन दोनों बैलेंसेस को इक्वल करना है और हर बार करना है। तो इक्वल करने के लिए मुझे कैश बुक से 1500 रुपए माइनस करने चाहिए। तो व्हाट आई विल राइट हियर, पॉइंट नंबर 1 में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। तो आई विल राइट इन द माइनस कॉलम बिकॉज मुझे माइनस करना है ना अभी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1500 रुपए ऑन द माइनस कॉलम। पॉइंट नंबर 1 में किसको क्या डाउट है अभी बताओ मुझे। शॉर्टकट नंबर 3 में यहां पे अप्लाई करूंगा अभी, जिससे आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं क्वेश्चन के। अभी चेक्स ऑफ ₹9200 वर इशूड, आपने कुछ चेक इशू करे, तो इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में पास करते हैं या नहीं करते? करते हैं, वेरी गुड, करते हैं। तो दैट मीन्स एज पर द पॉइंट नंबर 2 अगर मैं चेक इशू कर रहा हूं तो मैंने अपनी कैश बुक में से इतना अमाउंट माइनस कर दिया होगा, ठीक है। बट आगे वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ ₹7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून। आपके बैंक से कितना मनी कट हुआ है अभी तक? 7,000. ओनली 7,000, वेरी गुड। तो अगर सपोज अगेन वही सेम थिंग, वही थर्ड पॉइंट, जिस बुक से स्टार्ट करोगे उसी बुक में प्लस माइनस करना है। पासबुक डू नॉट टच बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो अगर आपको इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी? 2,200 कैश बुक से डिडक्ट करना. डिडक्ट या प्लस? ऐड करना है। ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों बुक्स इक्वल होंगी। समझा? Okay. Yes. तो आप इसमें प्लस करोगे टू मेक दीज टू बुक्स इक्वल, और अगेन द लॉजिक इज सेम, आई कैन नॉट टच द पासबुक बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन ये दोनों बुक मुझे इक्वल करनी है अभी। आफ्टर ईच इवेंट मुझे दोनों बुक्स को इक्वल करना है, और जिस बुक से मैं स्टार्ट करूंगा उसी बुक में प्लस माइनस करूंगा, दूसरी बुक को मुझे टच नहीं करना है। तो प्लस किया है तो प्लस कॉलम में दिखा दो यहां पे, चेक्स इशूड, check issued but not presented for payment, but not presented for payment। तो प्लस करना है तो प्लस कॉलम में दिखा दो यहां पे 2,200 रुपीज। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरकास्ट? What is the meaning of undercast? Undercast means shown less। टोटल किया होगा आपने, बट आपने गलती से 200 रुपए कम दिखा दिए। कौन सी साइड में दिखाए? रिसीप्ट कॉलम में दिखाए, ठीक है ना। तो ये आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक थी। एज पर द क्वेश्चन आपने रिसीप्ट साइड में 200 रुपीज कम दिखाए हैं। ये आपकी एरर है, बैंक ने तो कुछ एरर करी नहीं है यहां पे। अभी सोचो, अभी आप, ये आपकी मिस्टेक की वजह से आपने अपनी कैश बुक के रिसीप्ट साइड में 200 रुपए कम दिखा दिए।
मीन्स आपकी कैश बुक का टोटल जो भी आएगा वो 200 रुपीज कम टोटल आ रहा होगा। मीन्स एज पर योर स्टेटमेंट, एज पर योर कैश बुक, आपके बैंक में 200 रुपए कम है। बट ये एरर बैंक ने थोड़ी ना करी है। तो अभी अगर आपको इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? So 200 add करना। सिंपल, ऐड कर दो यहां पे, जिससे कि दोनों बुक्स यहां पे इक्वल हो जाएंगी। बिकॉज ये एरर बैंक ने नहीं करी है, एरर आपने करी है। और यहां पे लिख दो रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक was undercast. तो add ₹200 in this. आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। द पासबुक शोज, पासबुक की बात हो रही, समझना अभी। पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स। आगे मत पढ़ना अभी, वो अलग स्टेटमेंट है, ठीक। तो एज पर योर पासबुक आपको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया। क्या बैंक आपको इंटरेस्ट घर पे देने आता है? बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा आपको? अकाउंट में क्रेडिट करेगा, अकाउंट में ऐड कर देगा बैंक, तो है ना। यस। तो एज पर पॉइंट नंबर 4 ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, ठीक है ना। बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट दिया। कितना इंटरेस्ट दिया? 330 रुपीज दिया। और बैंक ने क्या किया? उसको पासबुक में ऐड कर दिया। मींस पासबुक में बैंक ने मुझे 330 रुपए दिए एज ए इंटरेस्ट। बट मेरे पास तो कोई एसएमएस नहीं आया और मैंने इस चीज की एंट्री कैश बुक में पास नहीं करी अभी। तो अभी अगर मुझे इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में 330 add सिंपल, बिकॉज मेरा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो जो भी मुझे प्लस माइनस करना है मुझे कैश बुक में करना है, मुझे पासबुक को टच नहीं करना है। तो आई विल एड ₹330 इन द कैश बुक। आई विल राइट हियर interest received by the bank, interest credited by the bank, in fact, not recorded in cash book, not recorded in cash book. तो I will add 330 rupees in my cash book. इसी में एक पॉइंट और अटैच्ड है अभी, and bank debit of ₹60 for bank charges. तो बैंक ने आप पे 60 रुपीज कुछ चार्जेस लगा देंगे। हो सकता है कुछ एटीएम का चार्जेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक क्या चार्जेस लगाने घर पे आएगा? नहीं। बैंक कैसे चार्जेस लगाएगा? बैंक आपके अकाउंट से उतना मनी कट कर देगा। तो दैट मींस बैंक ने आपके अकाउंट से 60 रुपीज कट कर दिए। तो अभी आपको अगर इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस में दिखाना होगा। वेरी गुड, बिकॉज पासबुक को तो मैं टच नहीं कर सकता। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो जो भी प्लस माइनस होगा वो कैश बुक में होगा। तो राइट हियर माइनस करना, तो माइनस कॉलम में दिखाओ इसको। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो 60 रुपीज माइनस कॉलम में यहां पे दिखा दो। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट है, ऑन 29th June a customer deposited ₹3,000 directly in the bank account but it was entered only in the passbook. तो एक कस्टमर था मेरा, डायरेक्टली बैंक में जाके उसने मनी डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्टली उसने मनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितना अमाउंट था? ₹3,000। तो ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक। कस्टमर ने क्या किया? बैंक में गया और उसने मेरे बैंक अकाउंट में जाके डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्मिंग मी उसने मेरे बैंक में 3,000 रुपए जमा कर दिए। अभी मुझे इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर कैश बुक में ऐड करना होगा। वेरी गुड, सिंपल, बिकॉज एज पर द थर्ड शॉर्टकट जो मैंने सिखाया आपको, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस माइनस आपको उसी में करना है, ठीक। तो ऐड करना, तो ऐड प्लस कॉलम में दिखा दो यहां पे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर in bank not recorded in cash book। तो मैं यहां पे 3,000 रुपीज प्लस कर दूंगा। क्वेश्चन खत्म। अभी आप बस इतना चेक कर लो कि कौन सी साइड ज्यादा है, प्लस साइड ज्यादा है या माइनस साइड ज्यादा है, इतना चेक करना है आपको अभी। तो अगर प्लस
प्लस साइड ज्यादा होगी तो आपका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सर माइनस में आएगा। अच्छा, ऐसे कैसे संदेश? प्लस साइड ज्यादा तो आंसर प्लस में आएगा ना? प्लस में। ओके, आंसर प्लस में आएगा ना, इफ प्लस साइड इज मोर। तो अभी आपको डिफरेंस निकालना है कि इनका दोनों साइड का डिफरेंस कितना है। इफ प्लस साइड इज मोर तो आंसर प्लस रहेगा, माइनस साइड इज मोर तो आंसर माइनस रहेगा। मैं एक बार चेक करता हूं डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे। तो इट इज ऑन द प्लस साइड इट इज 12,000 प्लस 2200 प्लस 200 प्लस 330। हाँ बोलो। डिफरेंस आ रहा है 16,170 का प्लस 3,000। टोटल ऑफ प्लस साइड इज 17,730 रुपीज। इसमें से माइनस साइड माइनस कर दो। तो 17,730 रुपीज था मेरे पास प्लस साइड में, उसमें से माइनस करना है मुझे 1560 रुपीज। तो मेरा आंसर क्या आया अभी? 16,170 रुपीज मेरा आंसर आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर लिख दो यहां पे 16,170। तो टोटल यहां पे हो गया। और मैंने क्या सिखाया था आपको एज पर शॉर्टकट नंबर 2, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कैश बुक से तो आपका आंसर क्या आएगा? पासबुक। क्वेश्चन अगर स्टार्ट होगा कैश बुक से तो आपका आंसर क्या आएगा? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आपका आंसर हो गया। और इनफैक्ट बुक में भी आपको आंसर वही दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो, इन सम्स को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। 3 पॉइंट अपने माइंड में क्या रखने हैं आपको? कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट मतलब नेगेटिव। पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। एक तो पॉइंट नंबर ये अपने माइंड में रखो। नंबर 2 पॉइंट, सम स्टार्ट होगा कैश बुक से तो आंसर पासबुक पे आएगा, स्टार्ट होगा पासबुक से तो आंसर कैश बुक पे आएगा। नंबर 3 पॉइंट अपने माइंड में क्या रखना है आपको अभी कि अगर आप अपने सम को कैश बुक, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर, देन डू नॉट टच पासबुक। डू नॉट टच व्हाट? पासबुक। जो भी प्लस माइनस करना होगा वो कैश बुक में करना है। और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है देन जो भी प्लस माइनस करना होगा पासबुक में करोगे। डू नॉट टच कैश बुक। डू नॉट टच कैश बुक। ये 3 पॉइंट में यू विल नॉट बिलीव आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं पूरे चैप्टर में। सिर्फ ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखो कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। कैश बुक से स्टार्ट होगा तो आंसर पासबुक पे आएगा, पासबुक से स्टार्ट होगा तो आंसर कैश बुक पे आएगा। और जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी में प्लस माइनस करना है, पासबुक को टच नहीं करना है। अगर सम स्टार्ट किया कैश बुक से और अगर स्टार्ट किया पासबुक से तो कैश बुक को टच नहीं करना है। ये सम बहुत इजी लगेंगे आपको भी। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स की बेसिस पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए मैं इतना रखूंगा।